ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ टू सक्सेसिव स्टिमुलाई। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। अब इसमें हमें स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस नहीं देना है, इसमें हम लोग को स्ट्रेंथ वर्ड हटा के वी विल बी गिविंग टू सक्सेसिव स्टिमुलाई। एक के बाद एक स्टिमुलस दे के वी विल सी कि व्हाट इज द रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेंथ का कुछ लेना देना नहीं है। इसमें द थिंग इज कि आप कितने टाइम्स दे रहे हो। अगर दो एक साथ देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ का है। तो टू सक्सेसिव स्टिमुलाई विल बी गिविंग एंड हियर यू कैन सी कि जो इसका प्रिंसिपल है उसमें यही है कि व्हेन टू सक्सेसिव स्टिमुलाई आर पेड एंड अप्लाइड टू द मसल टुगेदर द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चेंजेस। ओके, तो वो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, कौन से टाइम पे चेंज होता है वो चीज़ देखेंगे अपॉन द टाइमिंग ऑफ द सेकेंड स्टिमुलस। ठीक है, सो द सेम थिंग इज रिक्वायर्ड एज जो हम लोग ने पहले देखा था वही सेम अपैरेटस होंगे। इसमें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल का जो डिस्टेंस है वो एकदम करीब ला दिया है। फाइन, सो जो स्ट्रेंथ रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, बट द स्टिमुलस जो रहेगा, जो टू स्टिमुलाई देंगे वो स्टिमुलाई को हम लोग अलग अलग उसमें चेंज करके देखेंगे कि कैसा चेंजेस आ रहा है। सो हियर यू कैन सी ये वाला जो है आर्म जो जिसको बोलते हैं दिस इज बेसिकली योर आर्म। ठीक है, तो ये आर्म का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये डिस्टेंस को कम करेंगे। वन बाय वन वी विल बी रिड्यूसिंग दिस डिस्टेंस। ओके, क्योंकि ये एक बार जाके जब ये टैप की को जब प्रेस करता है, आई विल शो दिस, ये जैसे इसको लाइक कांटेक्ट करता है तो एक सर्किट बनेगा। ठीक है, तो एक ग्राफ आएगा। फाइन, तो एक स्टिमुलाई यहाँ होगा, फिर दूसरा वाला जब ये जाके उसको लगेगा, जब रोटेट होगा तो टू स्टिमुलस होंगे। तो पहले डिस्टेंस इसका ज़्यादा रखेंगे, फिर इसका डिस्टेंस कम करते जाएंगे टू सक्सेसिव स्टिमुलाई का। सो दिस विल बी गेटिंग अकॉर्डिंगली, उसको वैसे ग्राफ्स अपने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल के डिस्टेंस को कम कर रहे थे टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, वैसे इसके ड्यूरेशन जो लेटेंट पीरियड में हमें फॉल करना है सेकेंड स्टिमुलाई की कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में करना है सेकेंड स्टिमुलाई, उसको फॉल करने के लिए वी विल बी डिक्रीजिंग दिस टू आर्म्स। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसका उसको रिड्यूस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो पहले जब एंगल इतना रखा, जब एंगल हमने वाइड रखा, ठीक है, सपोज दिस एंगल इज वाइड, सो कैसा हमें ग्राफ मिला था, पहला एक स्टिमुलस हुआ तो एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आया, दूसरे वाले में कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर रिलैक्सेशन हुआ। ठीक है, तो वी हैव गॉट टू सिंपल मसल ट्विच। फाइन, तो दो स्टिमुलस दिया, दूसरा वाला जो स्टिमुलस दिया था वो रिलैक्सेशन के बाद दिया, तो हम लोग को एक मिला फिर दो मिला। दोनों का हाइट देखेंगे हम लोग, ग्राफ में स्टडी करेंगे दोनों का हाइट वगैरह ये सब सारा चीज़ कैसा है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर कि इसका जो एंगल जो वाइड था उस हिसाब से हमें ऐसा मिला। ठीक है, नाउ विल बी रिड्यूसिंग द एंगल। अब ये जैसे हमने ये एंगल को रिड्यूस किया, वी विल सी कि ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, ग्राफ कैसा आ रहा है, वी आर अगेन गिविंग टू स्टिमुलाई बट वी विल सी कि एंगल इज रिड्यूस। अब वो जो दोनों स्टिमुलाई होता है वो ग्राफ में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स। ठीक है, तो हियर ये पहला कॉन्ट्रैक्शन है, फिर दूसरा है। इसमें कैन यू पीपल कंपेयर एनीथिंग कि पहला छोटा है कि दूसरा बड़ा है कि दूसरा छोटा है, क्या है हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? सेकंड वन इज इंक्रीज्ड। ओके, सो द सेकंड वन इज बेसिकली इंक्रीज्ड एंड जो सेकंड जो जो सेकंड स्टिमुलस दिया दैट स्टिमुलस वाज गिवन मिड रिलैक्सेशन पीरियड पे दिया। ठीक है, अगर आप पहले वाला देखोगे रिलैक्सेशन के बाद दिया था सेकेंड स्टिमुलस, तो हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं था। उसके बाद ये जैसे मिड रिलैक्सेशन पे गया फिर सेकेंड स्टिमुलस दिया, तो यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो गया। ओके, मेक सेंस, हाइट इंक्रीज हुआ। ठीक है, अभी इसको साइड में रखते हैं, फिर से अभी हम लोग अभी एक्सपेरिमेंटल पार्ट पे ही हैं। ठीक है, फिर डिस्कशन अभी बाद में आएगा। फिर ये चीज़ देखते हैं कि अभी इसका एंगल और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। अब जैसे इसका एंगल रिड्यूस किया, हियर यू कैन सी कि कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ आ रहा है। ओके, इंस्टेड ऑफ टू, जैसे ये था, इंस्टेड ऑफ टू वी आर गेटिंग ओनली वन टाइप, ऐसे। ठीक है, दिख रहा है? ओके, फाइन। सो दिस इज हाउ द होल ग्राफ लुक्स लाइक। द इफेक्ट ऑफ टू सक्सेसिव स्टिमुलाई ऑन मसल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज हाउ द ओवरऑल इट लुक्स लाइक। ठीक है, तो ये सिंपल मसल ट्विच है। उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाइड आफ्टर रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन के बाद स्टिमुलस जब आपने अप्लाई किया तो आप देख सकते हो हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसका इंक्रीज हुआ।
ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड किया, उसमें भी आप देख सकते हो हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। यू पीपल नो ना वेयर इज कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है, ये रिलैक्सेशन पीरियड है, ठीक है। तो वो जब ये रिलैक्सेशन पीरियड वाले टाइम पे दे रहा है तो उसमें हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, मिड रिलैक्सेशन में भी हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में व्हेन यू आर गिविंग द सेकंड स्टिमुलस इन द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, हियर द हाइट हैज आल्सो इंक्रीज्ड, और प्लस मतलब आपको दो नहीं मिल रहा है, एक ही उसमें मर्ज कर जा रहा है, ठीक है। दिस वाज आल्सो मर्ज्ड विद द सेम। हियर द स्टिमुलस अप्लाइड इन द सेकंड हाफ ऑफ द लेटेंट पीरियड, ये जो लेटेंट पीरियड है इसके सेकंड हाफ में दिया, लेकिन इसमें यस हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, ठीक है, एंड इसमें मर्ज हो रहा है, समेशन उसको बोलते हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस। और इसमें द स्टिमुलस अप्लाइड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटेंट पीरियड, तो ये तो वैसे का वैसे ही है जैसे एज कम्पेयर टू द सिंपल मसल ट्विच। सो आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट आर द टर्म्स और उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, व्हाट इज दिस नोन एज। तो जब भी कोई भी हाइट अगर इंक्रीज होता है, सपोज यहाँ पे हाइट कम है, हियर द हाइट हैज इंक्रीज्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, एनीवन नोज द हाइट इज इंक्रीज्ड, यस दिस इज कॉल्ड एज द बेनिफिशियल इफेक्ट, ओके। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हाइट इज इंक्रीज, बट दिस इज समेशन, एक के साथ जाके मर्ज कर गया, समिट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो समेशन इज नथिंग बट अ बेनिफिशियल इफेक्ट, बिकॉज जब एक एडिशन दूसरे के साथ जा रहा है तो वो समिट भी कर रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। सो हियर ऑल्सो द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड। फिर कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड लेटेंट पीरियड में उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेटेंट में पड़ता है लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ लेटेंट पीरियड में नहीं होता है। सो आई विल एक्सप्लेन दिस, ओवरऑल आई विल एक्सप्लेन कि क्या उसकी फिजियोलॉजी होती है। सो हियर द सेकंड स्टिमुलस जब आपने यहाँ पे दिया, दिस इज द ब्लू पॉइंट, यहाँ पे सेकंड स्टिमुलस दिया तो यू गॉट अ हायर ग्राफ, आपको बेनिफिशियल इफेक्ट मिला, इधर हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड। तो व्हाट इज द मेन इफेक्ट हियर, ये चीज हो गया। And again here you people have given the second stimulus here, okay, so here the height of contraction is increasing. Now comes the physiological phenomena कि क्यों हो रहा है height of contraction, क्यों increase हो रहा है, किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि why is this increasing, anyone knows? The answer is कि यहाँ पे जब आपने स्टिमुलस दिया, नर्व स्टिमुलेट हुआ, नर्व जैसे स्टिमुलेट हुआ मसल भी स्टिमुलेट हुआ, ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुए, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से जाके एक्ट किया, डीपोलराइज हुआ, फिर यहाँ पे लाइक कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, ठीक है, DHPR रिसेप्टर्स के और ये सब के, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हुआ। वंस द कैल्शियम इज रिलीज्ड इट गोज एंड बाइंड्स विद एंड एक्ट्स विद हुम, द एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपका पहला कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो वो टाइम पे जो कैल्शियम रिलीज हुए थे, फिर रिलैक्सेशन में कैल्शियम वापस से अंदर जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाता है, ठीक है। बट रिलैक्सेशन के टाइम पे जब आपने दूसरा स्टिमुलस दिया तो अगेन द कैल्शियम हैज रिलीज्ड, पहले से तो कैल्शियम यहाँ थे ही, दूसरा स्टिमुलस आपने जैसे रिलैक्सेशन पॉइंट पे दे दिया, व्हाट हैज हैपेंड कि मोर कैल्शियम हैज बेसिकली रिलीज्ड, ठीक है। तो एक बोनस कैल्शियम मिल गया उसको, तो वंस यू विल बी गेटिंग अ बोनस कैल्शियम तो हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज होगा ना। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी हैव गॉट this increased height of contraction, ठीक है। Why? Because you have extra calcium which is pumped out by the sarcoplasmic reticulum. This is nothing but a beneficial effect, इसको summation बोलते हैं, ठीक है। But the most important thing is कि जब आपने stimulus relaxation period में दिया तब ये चीज़ मिलेगा, अगर आपने latent period के first half में दोगे तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो like absolute refractory period में दोगे तो नहीं मिलेगा, अगर आप उसको relaxation या contraction period वाले phase में दोगे तो मिलेगा, ठीक है, या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में भी मिलेगा आपको। तो ये चीज़ पूरा बताया एंड हियर दे हैव एक्सप्लेन्ड कि जैसे ये कैल्शियम आया तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो और ज़्यादा अवेलेबल था कैल्शियम, और ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड, फाइन। एंड दिस इज द ग्राफ विच बेसिकली शोज कि कैल्शियम आया और एक्टिन और मायोसिन के साथ दोनों जाके बाइंड किया एंड देन कैल्शियम रिटर्न्स बैक टू द सिस्टर्ना, ठीक है। यहाँ पे दिस शोज कि हाउ द कैल्शियम बेसिकली लाइक दिस इज रिटर्न्ड, मतलब यहाँ से रिलीज हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होके जाता है वहाँ पे, दिस हैज शोन। दीज आर द एक्स्ट्रा कैल्शियम विच यू कैन सी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, एक्स्ट्रा कैल्शियम्स विच आर अवेलेबल
सो जब एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड स्टिमुलस। जब आपने सेकेंड स्टिमुलस दिया फर्स्ट हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, उसमें भी यू कैन सी द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड। सेकेंड हाफ ऑफ द लेटेंट पीरियड में भी हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज। लाइक दिस इज द लेटेंट पीरियड, उन्होंने सेकेंड स्टिमुलस यहाँ पे दिया, ठीक है, तो द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड। लेकिन जब आप फर्स्ट हाफ में देते हो, जब आप फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटेंट पीरियड में देते हो, तो हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सेकेंड हाफ में हो रहा है। व्हाट इज द रीजन, ये कोई बताओ, वाई द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज नॉट इंक्रीज्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ लेटेंट पीरियड, वाई नहीं, इट हैज इंक्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ लेटेंट पीरियड बट नॉट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ लेटेंट पीरियड, वाई, रीजन? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। आपका स्केलेटल मसल हुआ है, उसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड कितना होता है, रिलेटिव कितना होता है, 1/3 2/3 कितना होता है बताओ? हाँ 1/3 होता है ना। तो अगर आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड 1/3 है, अगर आपने स्टिमुलस 1/3 वाले पे दिया, 1/3 के अंदर आपने सेकेंड स्टिमुलस दिया, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का डेफिनेशन क्या है बेसिकली, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू गिव द स्टिमुलस, इफ इट इज फॉलिंग इन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड इट वोंट बी एक्टिंग, इट वोंट बी रिएक्टिंग, ठीक है। तो उसमें अगर आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर स्टिमुलस दिया सेकंड वाला तो एक्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो कांस्टेंट है, एज कांस्टेंट एज द सिंपल मसल ट्विच, फाइन। जो अप्लाइड इन द सेकंड हाफ ऑफ द लेटेंट पीरियड है, वो जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में जा रहा है, एब्सोल्यूट इज 1/3, रिलेटिव इज 2/3, है ना, वही है ना। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर सेकंड स्टिमुलस जाएगा, सो दिस विल बेसिकली इंक्रीज, वही इंक्रीज होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिल रहा है उसको, बोनस कैल्शियम मिल रहा है, तो और ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ये 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Why? Because there are many drugs also which acts on the absolute refractive period, which basically acts on your relative refractive periods, absolute refractive periods, ठीक है। सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी में आप लोग जाओगे ना, तो there are many drugs, ओके, जो बेसिकली रिदम और ये सब चीज़ों को भी कंट्रोल में करता है। तो ये मैकेनिज्म समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्डियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।